मेरे साथ मशहूर उस्मानी जी पूरा बयान दिए हैं और सारी बात कहे हैं। इस वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हमारे साथ माले के नेता भी थे और कांग्रेस के भी नेता थे। सब लोग हंस के बारे में बयान दिए हैं और यहाँ पे सब लोग हैं। मैं अभी कमतौल में आया हूँ जो घटना स्थल पे। अब मैं इनके घर आया हूँ, हंस के घर आया हूँ। मैं घर आके मैं सारा रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, देखा कैसे हुआ और कैसे क्या रहा। घटना 30 तारीख के 5 बजे शाम की है। बच्चा घर से खाना खा के निकला, कहा जो हम खेलने जा रहे हैं। आपको किसी पे शक है, किसी पे कुछ ऐसा कोई ऐसी बात है तो बताइए आप। हमको किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं है जो हमको या हमारे परिवार के बच्चे को जान मार दे। ऐसा कोई हमारे साथ किसी के साथ आपने उसके जितने दोस्त हैं सबसे मिले मिले सबसे बात की है, सबने क्या बोला? नहीं जानकारी मिलने के बाद हम 9 बजे उसी 30 तारीख के 9:30 बजे रात में थाना को इन्फॉर्मेशन मौखिक रूप से दिए कि भाई हमारा बच्चा गायब हो गया है। कांग्रेस के नेता आए हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगा और यहाँ के जनता से और पूछूंगा, पूरा उनसे बयान लूंगा। बहुत अफसोस की बात है, हम लोग तो विपक्ष में हैं। बिल्कुल बहुत विपक्ष में रहते हुए हम लोग बात करते हैं। एक नेता का नहीं सुन रहा है थाना प्रभारी, बहुत अफसोस की बात। हम लोग विपक्ष में है, जनता की बात करते हैं। पिछले दिनों कुमरौली में मामला हुआ, हमने आईजी साहब के पास मामला को रखवाया। पिछले दिन रुमौल में मामला हुआ, डीएसपी जाके पहुंचती है और वहां पे बोलती है कि हमको मारो हमको मारो, हमको मारने आ रहे हो, और 150 लोगों पे एफआईआर कर देती है। गांव में डर का माहौल था। मैं वहां गया, लोगों से मिला और मैंने कहा कि पुलिसिया कानून जाले विधानसभा में लागू नहीं होने देंगे हम। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपको डराने के लिए नहीं है। पुलिस कर है, उसको सेवक बन के रहना है, मालिक बन के नहीं रहना है। मालिक तो जनता है यहाँ की। तो यही चल रहा है इस विधानसभा के अंदर, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। मर्डर हो जाता है, अपराधी पकड़ा नहीं जाता, अपराधी गायब हो जाता है। कैसे पकड़ा जाएगा अपराधी जब पुलिस प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत हम लोग पूरे इलाके में जो है शोक फैला हुआ है। अंशु कुमार एक बहुत होनहार बच्चे थे, 13 साल के थे। हो सकता है कि आगे वो भी चल के वो भी एसपीडीएम बनते, हो सकता है बड़े वकील बनते, हो सकता है बड़े इंजीनियर बनते, गांव का, इलाके का, परिवार का, देश का नाम करते, देश की उन्नति में, प्रगति में अपना योगदान देते। क्योंकि इतना डिसिप्लिन, अनुशासित बच्चा, इतना पढ़ाई लिखाई करने वाला, उसका रिजल्ट आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना होनहार बच्चा था। इस बूढ़े दादा के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप सोचिए। इस बूढ़े दादा के ऊपर क्या बीत रही होगी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पोते की हत्या देख ली। हाथ जोड़ता हूं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी, बख्श दीजिए जाले को, बख्श दीजिए कमतौल को। अब और अत्याचार नहीं चलेगा। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित हो और जो 7 लोग जो न्याय के लिए थाना पहुंचे थे, लड़ रहे थे, उनको गिरफ्तार करना असंवैधानिक है। अगर उनको तत्काल प्रभाव से नहीं छोड़ा गया तो मैं आपके माध्यम से बता देता हूं कि पूरा कमतौल बंद हो जाएगा और हम लोग आंदोलन करेंगे, यहां पर थाना का घेराव करेंगे। जल्द से जल्द उन 7 लोगों की रिहाई होनी चाहिए और दोषी जो है उसको पकड़िए। लेकिन यहां मामला क्या है कि दोषी को छोड़ के जो लोग न्याय के लिए जाते हैं बात करने के लिए, उसको पकड़ लेता है। ऐसा आज नहीं हुआ है, लगातार होते हुए आ रहा है। लगातार न्याय मांगने आए हो और तुम्हारे ऊपर एक एफआईआर काट देते हैं, तुम बोलोगे ही नहीं। धन की उगाही चले, शराब माफिया से पैसा ले लें, किसी के ऊपर फर्जी केस डाल दें, यही चल रहा है। बहुत अफसोस का मकाम है। जी हाँ, अब बताइए। मेरा नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। हम कल टीटीएसपी से मिले थे और उनसे कहे थे कि आपका ये थाना पूरा निष्क्रिय है। जब से हुआ 4 मर्डर हुआ है, एक का भी खुलासा नहीं कर सका। एक का भी खुलासा नहीं हुआ? एक का भी खुलासा नहीं हुआ। 4 मर्डर हो चुका, एक का भी खुलासा नहीं हुआ? नहीं हुआ आज तक। और पुलिस इतना निष्क्रिय है कि सिर्फ शराब माफियाओं के साथ ही रहती है और उसी से पैसा लेना और नेता को देना
यही इसका काम रह गया। यहाँ के जो नेता है वो अभी आपके पास नहीं आए, जो अभी बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, और वो अभी आपसे मिलने के लिए नहीं आए, या आप यहाँ आए नहीं किए हैं तो अभी तक नहीं आए? वो अभी माल बनाने में लगा होगा कि यहाँ आवेगा। 35 बीघा मुसली घरारी वाला में जमीन किना है कोऑपरेटिव बना के स्कूल से। 60 बीघा किना है तंदौना में कौन बीएड की नर्सिंग स्कूल खोल रहा है। नाम हुआ आपका? नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य हैं और इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। आज हम कमतौल कोटपट्टी न बोलते हैं इसको जी, कोटपट्टी में आए हुए हैं। जो अंश कुमार की हत्या हुई है, उस हत्या के सिलसिले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। और पुलिस महकमा का जो रोल है यहाँ, वो बहुत संदेहात्मक रोल है। जब घटना की सूचना दी जाती है तो वही एफआईआर हो जाता है। 30 तारीख को जो पीड़ित परिवार के लोग बता रहे हैं कि 30 तारीख को हम थाना पर सूचना दिए थे, 31 तारीख को हम लिखित की सूचना दिए थे, लेकिन पुलिस महकमा की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं ली गई। और 1 तारीख को उस बच्चे का 5 किलोमीटर के दूरी पर एक गड्ढे में लाश पाया जा रहा है। और 3-3.5 घंटा के बाद वहाँ थाना प्रभारी पहुँचते हैं, वहाँ के डीएसपी पहुँचते हैं। ये क्या मामला है? हमको तो लगता है कि पूरे बिहार में और ख़ास करके दरभंगा में जब से यहाँ ज्योति कुमारी डीएसपी आई है तब से ये शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है, शराब माफिया का कारोबार करा रही है, अपराध पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। दूसरी तरफ ये एकदम मतवाली की तरह से चलती है, लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही है और तमाम लोगों को धुतकारती है। कल की जो घटनाएं हुई तो स्पॉट पर जब गई तो वहाँ से लोगों को भगाने का काम किया और सीनियर एसपी को गलतफहमी में डाल करके यहाँ लाठीचार्ज करवाई है वो। इसीलिए हम बिहार सरकार के सुशासन बाबू से कहेंगे कि आप इस डीएसपी को जल्द से जल्द, आपने देखा है इस डीएसपी के रीजन में बहुत सारी घटनाएं जाले में हुई है, उसमें इनकी स्थिति संदेहात्मक रही है। और इसीलिए हम बिहार सरकार से मांग किए थे और बिहार सरकार के विधानसभा में भी हमारी पार्टी के लोगों ने सूचना शून्यकाल में सूचना दिए थे, लेकिन ये सरकार नहीं सुनी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अंश कुमार का जो हत्या हुई है उसकी अगर जांच सही से अगर होगी, तो कमतौल की पुलिस और ये ज्योति कुमारी अगर सही से जांच करेगी तो अपराधी यहाँ पकड़ा जाएंगे। हम लोगों को भी तहकीकात किए हैं, हम लोगों को भी कुछ जानकारियाँ यहाँ मिली है, लोगों से जो मिले हैं अपराधी यही है। और पुलिस अगर निकम्मापन अगर नहीं दिखावे तो अपराधी पकड़ा जाएंगे। हम लोग इस सवाल पर, अंश कुमार के हत्यारे की गिरफ्तारी हो, इस सवाल पर सड़क कमतौल से लेकर के हम लोग पटना तक की सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सदन में भी इस सवाल को हम लोग उठाएंगे। जब सदन चलेगा तो हम इस सवाल को उठाएंगे और दरभंगा के एसपी से हम लोग डेलीगेशन देंगे। दरभंगा के एसपी के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कि अंश कुमार का जो हत्यारा है उस अविलंब गिरफ्तार करो, कमतौल थाना प्रभारी पर कार्रवाई करो और ज्योति कुमारी पर भी कार्रवाई करो। इस सवाल को हम लोग आगे आंदोलन के रूप में हम लोग लेंगे। भाकपा माले की ओर से हम आंदोलन करेंगे। हम यहाँ के निवासियों से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस मामले को, अंश कुमार ये हमारा भी बच्चा था, ये अंश कुमार की हत्या जो हुई है इसका हम संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही आप लोग, तमाम लोगों के साथ हम लोग, इस माले के लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उल्टे जिसका बच्चा मरा उसी के तरफ से आपको एफआईआर कर दिए हैं और एफआईआर करके 6 आदमी को आप जेल गिरफ्तार कर दिए हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस सवाल को माले मजबूती से संघर्ष करेगी। कुमार के दादाजी से मैं बयान ले रहा हूँ। बच्चा हमारा नहीं मिल रहा है, खेलने के लिए निकला था, घर वापस नहीं आया है। हम परेशान हैं, आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए। आपके साथ पुलिस प्रशासन ने क्या क्या मदद किया, क्या किया नहीं किया बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी सुबह में हम अपना इलाका खोजे, इलाके में कहीं कोई पता नहीं चला। तो अंत में हम 10 बजे में आकर थाना को एफआईआर लिख करके दे दिया कि भाई हमारा बच्चा गुम हो गया है, उसकी तलाश होनी चाहिए। जितना जल्दी हो आप लोग हमारे बच्चा को तलाशने में मदद कीजिए। एफआईआर ले लिए, लेकिन हम कोई सक्रियता नहीं देखे। पुलिस नहीं खोजी बच्चा को, पुलिस नहीं खोजी, कोई सक्रियता पुलिस नहीं दिखाई, न कोई जानकारी हमको दिया। और यहाँ पे बगल में 1 से 2 किलोमीटर बगल में डीएसपी साहब यहीं पे रहती हैं, वो आपकी मदद नहीं की, वो आपको नहीं खोजी बच्चे को? हमको कोई जानकारी ही नहीं है। डीएसपी साहब बोलते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है हमको, थाना सब कोई जानकारी नहीं मिला है। हाँ, ना हमारे यहाँ कोई है, तो उनके यहाँ तो हम सही में नहीं।
हम जब थाना नहीं कैसे करता तुम ना हम आगे बढ़ते लेकिन थाना को हम FIR तो थाना को होता है, तो थाना को हम दिए। उतना ही नहीं, DSP को BJP का प्रदेश अध्यक्ष महिला है ततीला की, उसको भी हमने फोटो कॉपी दिया था। वो हमसे कहा था कि आप उसका FIR का अंजनी निषाद की पत्नी है, लेकिन अंजनी निषाद को हम फोटो एप्लीकेशन का भेज दिए थे, जो हम थाना को देते हैं सूचना। कल आप लोग थाना में घरवाई किए थे, थाना से बात किए थे, उस समय पुलिस ने डंडा चार्ज की और लोगों पे केस भी कर दी या किसी को अरेस्ट भी की? हम तो चले गए थे हॉस्पिटल, लेकिन आए तो जानकारी मिली कि पुलिस बुरी तरह लाठीचार्ज किया, कई लोग जख्मी हुए और 7 आदमी को पुलिस पकड़ के बंद कर दिया। पुलिस गिरफ्तार कर लिया। उसको कहाँ भेजा, दरभंगा में कि कमतौल में ही लॉकअप में? रात में कमतौल में रखा, कहा जो रात में छोड़ देंगे, रात में फिर कहा ये सुबह में छोड़ देंगे, लेकिन रात में कहाँ गायब कर दिए ये लोग, जिसका पता अभी तक हम लोगों को नहीं चला है। आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है? जो उसको कोर्ट भेजा गया या किसी दूसरे थाने में भेजा गया या कहीं अदर प्लेस में रखा गया। SP साहब यहाँ आए थे कमतौल थाना पे, यहाँ कमतौल में? हमारे सिटी SP सुने, जो हमारे सामने तो नहीं आए थे, लेकिन जानकारी मिली जनता से, जो सिटी SP आए थे। अभी तक कुछ जानकारी मिली आपको? बच्चों को किसने मारा, क्या किसने मारा, कैसे मर्डर हुआ, अभी तक कोई जानकारी पुलिस प्रशासन आपको दिया? कोई जानकारी नहीं दिया है पुलिस। ये घटना को कितना दिन हो चुका है? 30 तारीख का घटना है और कल सवेरे में लाश मिला। वहाँ हम लोग गए, हजारों लोग वहाँ जमा थे, पब्लिक मॉब था। उसके बाद वहाँ से हम लोग लाश लेकर के आए, पोस्टमार्टम में लेके चले गए। इससे अच्छा न रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। इससे अच्छा पुलिस यहाँ पर न रहे तो ज़्यादा सुरक्षित हम लोग है। जब से पुलिस यहाँ थाना बना है तब से क्राइम यहाँ बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। एक भी केस का डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो थाना का क्या काम है, क्या जरूरी है थाना का? हम लोग स्वयं अपना फरिया लेंगे। और बढ़ गई हैं, और ऐसा लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी उगाही के लिए यहाँ पर DSP को बैठवाया। अपनी उगाही की? जी बिल्कुल। अभी तक वो पहुंचे नहीं है, 24 घंटे अभी से तक ऊपर नहीं हो पहुंचा चुका है, अभी तक वो पहुंचकर परिवार से मिले नहीं है। कोई इनके लिए संतावना के 2 शब्द नहीं है। और इतना ही नहीं, जब लोग आक्रोशित हुए, जब थाना पे पहुंचे कि आप लोग समय पर कार्रवाई नहीं किया और दोषी को गिरफ्तार कीजिए, जब युवा साथी समाज के जिम्मेदार लोग जब वहां पहुंचे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, और DSP ने कहा कि इन पे लाठी चार्ज करो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि चोर बोले जोर से, चोर बोले जोर से। अरे चोरी तुम ही किए, रखवाली तुम नहीं किए हो मेरे बच्चे की। सूचना देने के बाद तुमने कुछ मालूम नहीं किया, और जब हम लोग पहुंचकर तुमसे सवाल करते हैं तो तुम हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कराओगे। और इतना ही नहीं, FIR की गई 70 लोगों पर, जो भी सूचना मिल रही है, FIR की कॉपी मेरे पास नहीं है। 70 लोगों पे FIR 70 लोगों पर FIR की गई, जिसमें 63 जो है जिनका नामजद नहीं है, 7 लोग नामजद हैं। 7 नामजद के ऊपर FIR और 63 अननोन के ऊपर FIR। और सर कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। DSP का जी 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तारी के बाद वो कहां है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। सब स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हो, आप किसी से पूछ लीजिए, आपको ये समझ में आएगा कि वो लोग गिरफ्तार होकर कहां गए, कोई मालूम नहीं है। उनका ना मेडिकल हुआ है, ना उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। 24 घंटे होने को है। जब से ये DSP यहां पर आई हैं, इनका कुकर्म जारी है। ये शराब माफिया के साथ मिली हुई हैं, शराब माफियाओं से वसूली करती हैं, इसीलिए प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखती है। इसीलिए यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती हैं। आपने देखा कि अभी पिछले दिन कुमरौली के अंदर क्या हुआ? बिल्कुल मैंने देखा, मार के फेंक दिया गया। आपने देखा पिछले दिन ततैला के अंदर क्या हुआ, वहां भी इस तरह की घटना हुई। आपने देखा बिलवारा के अंदर क्या हुआ, आपने देखा बिरवा के अंदर क्या हुआ। अरे वहां तो नेम्ड FIR है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे गिरफ्तार करेंगे? जब आपको समय मिलेगा, शराब माफिया से फुर्सत मिलेगी वसूली से, तब तो आप जाइएगा प्रशासनिक काम करने के लिए।
तब तो आप कानून का व्यवस्था क्षेत्र में, इलाके में कायम कीजिएगा। और माननीय मंत्री जी भी इस पे कुछ नहीं बोलते, कैसे बोलेंगे? 7 लाख रुपया महीना का उगाही चल रहा है जाले विधानसभा से, सिर्फ जाले विधानसभा से 7 लाख का। उसमें आपको जाले ब्लॉक है, उसमें सिंहवाड़ा ब्लॉक है, उसमें जाले थाना है, उसमें कृषि विभाग है, उसमें रजिस्ट्री ऑफिस है, उसमें कमतौल थाना है, उसमें सिंहवाड़ा थाना है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठ है तो आप जाके पदाधिकारियों से बंद कैमरे में पूछिएगा। कैमरा खोलिएगा तो थोड़ी बोलेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं चोर कभी बोलेगा, बोलता है कि हम चोरी करते कभी हैं? नहीं बोलेगा। तो दुर्भाग्य ये है कि जाले की रखवाली उनके हाथ में चली गई जो इस खजाने को लूटना चाहते हैं। उनके हाथ में जाले की बागडोर चली गई। 7 लाख का महीना का आप ऑन द कैमरा वेरीफाई कर लीजिएगा अगर आपको लगता है। और बाद में क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी की, हमारा दरोगा नहीं सुनता है, थाना प्रभारी डीएसपी नहीं सुनता है। अरे कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा? माननीय और एक मंत्री, राजनीति इकबाल के साथ होती है। अगर आपके अंदर इकबाल है, अगर आपके अंदर दमदारी है, कब आती है दमदारी? जब आप ईमानदार होते हो। ललक हो कि मुझे अधिकारी बनना है, पदाधिकारी बनना है, कुछ अपने समाज के लोगों के लिए इच्छा करना है, उसकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। और अभी तक पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम है कि किन लोगों ने अंश की हत्या को अंजाम दिया। 2 दिन से वो लापता थे, गायब थे। उनके बिल्कुल, दादाजी हमारे साथ हैं, मैं आज उनके परिवार से आया हूं मिलने के लिए। कल की घटना है, जी, जी। कल ये मालूम चला है। तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जब वो घर नहीं लौटे शाम में, तो इसकी सूचना उन्होंने कमतौल थाना को दी। और इनका घर और थाना, आप ऐसा समझ लिए कि अपने घर से टॉयलेट जा रहे हो, इतनी इतनी दूरी दूरी है, पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि बिल्कुल इतनी ही दूरी पे था। गांव घर में जब मकान बड़ा होता है तो आदमी टॉयलेट दूर बनाता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे है, 50 से 60 मीटर की दूरी पे थाना है। यहां से वो गए थाना पे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारा बच्चा घर नहीं लौटा है। थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन लिखित रूप में इन्होंने थाने को इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी फिर भी उसके थाने ने कोई अगले कार्रवाई नहीं दिन- की। उसके अगले दिन पुलिस प्रशासन को नहीं मिली है लाश, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके अगले दिन किसी व्यक्ति को यह मालूम चला कि वहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी है, तो इनको किसी तीसरे व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया। ये तो खोजने के लिए चारों तरफ निकले हुए थे। गार्जियन। फिर ये लौट कर आए, वहां पहुंचे, जब इनको वहां कंफर्मेशन हो गया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। मतलब क्षेत्र के अंदर हत्या हो जाती है, बच्चा गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जानकारी जब दी जाती है तो पुलिस प्रशासन एक्टिव ही नहीं होता है। कैसे एक्टिव? शराब जाती है